गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर टू और ये कह लीजिए कि जो आपकी बुक का पार्ट 2 है। चैप्टर 2 के अब हम बेटा करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड कोई भी अगर केस स्टडीज़ गिवन है इसके एंड में वो भी करवा देंगे हम आपको, ठीक है जी। और बेटा इस चैप्टर का नेम है कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी कि पूंजी ढांचा, अर्थ एवं निर्धारक तत्व। और इसमें थोड़ा सा बेटा ये आप बीच में ही नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये भी एक तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्या होते हैं और EPS क्या होता है, ठीक है जी। ये भी और टूल टिप्स की तरह काम करते हैं बेसिकली बेटा ये ना, इसलिए थोड़ा सा आपको ये दिखा रही हूँ कि कहीं आपको एकदम से इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है जी। ये है जी EBIT/EPS, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर वर्सेस EBIT/EPS, क्या डिफरेंशिएट है उनमें। ये है जी आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, पूर्वाधिकार लाभांश जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है जो, उसके बारे में। और जी बस बेटा ये तो की कंसेप्ट है, ठीक है जी। की कंसेप्ट भी बेसिकली वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरह ही काम आते हैं। इनको भी बस एक बारी नोट डाउन सा कर लो, देख लो। रीडिंग के लिए कुछ लर्न करने के लिए फटाफट ये सब काम आ जाएगा। और जी बस बेटा अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए, ठीक है जी। जो मेरा मेन मोटिव है इस बुक के क्वेश्चंस अपलोड करने का, ठीक है जी। ये है व्हाट इज मेंट बाय, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा रीड करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी ढांचे का क्या अर्थ है। पूंजी ढांचे का अभिप्राय दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। सेकंड क्वेश्चन, टोटल बेटा ये 9 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट के हैं और 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और एक क्वेश्चन केस स्टडी का है, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट ऑन द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, वाई। कर लाभ केवल ब्याज के भुगतान पर ही प्राप्त होता है, पूर्वाधिकार लाभांश पर नहीं, क्यों। आंसर, इसका कारण ब्याज का भुगतान एक खर्च तथा पूर्वाधिकार लाभांश लाभों का बंटवारा होना है। थर्ड क्वेश्चन, क्लैरिफाई EBIT EPS एनालिसिस, EBIT EPS विश्लेषण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस विश्लेषण से यह पता लगाया जा सकता है कि निश्चित EBIT स्तर पर दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों के विभिन्न मिश्रणों का EPS पर क्या प्रभाव पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इम्पोर्टेंट, पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर, क्योंकि इससे कंपनी की पूंजी लागत व अंशों का बाजार मूल्य प्रभावित होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ द EPS इज कंप्यूटेड, प्रति अंश आय की गणना कैसे की जाती है। आंसर, EPS इज इक्वल टू, बेसिकली फॉर्मूला बेटे अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने का। EPS इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑब्लिक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ द इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज कंप्यूटेड। ये बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो ना बहुत अच्छी फुल फ्लैश्ड डिटेल्ड में आपकी +2 की जो कंपनी अकाउंट्स की बुक है उसमें अकाउंटिंग रेशोज़ का जो चैप्टर है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले है, उसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत डिटेल में गिवन है। इस बुक में मतलब थोड़ा सा गिवन है इस बुक में तो, बट उसमें पूरा कंप्लीटली न्यूमेरिकल पोर्शन भी गिवन है वो वाली बुक में आपकी कंपनी अकाउंट्स। कंपनी की बुक में पार्टनरशिप पहली बुक है, कंपनी वाली सेकंड बुक है कॉमर्स वालों की ना, उसमें गिवन है बेटा अकाउंटिंग रेशो वाले चैप्टर में। हाउ द इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज कंप्यूटेड, ब्याज आवरण अनुपात की गणना कैसे की जाती है। आंसर, ICR इज इक्वल टू EBIT ऑब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑब्लिक ब्याज। सेवंथ क्वेश्चन, हाउ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड,
विनियोग पर आय की गणना कैसे की जाती है? ROI इज इक्वल टू EBIT ऑब्लिक टोटल इन्वेस्टमेंट। 8th क्वेश्चन बेटा, विच इज द मोस्ट कॉस्टली कैपिटल फॉर अ कंपनी? एक कंपनी के लिए सर्वाधिक महंगी पूंजी कौन सी है? आंसर, समता अंश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे महंगी पूंजी है, जबकि इस पर लाभांश की दर भी निश्चित नहीं होती है। पर ये कंपलसरी पूंजी होती है बेटा, ये हर एक कंपनी को इशू करनी पड़ती है और अपने रिलेटिव्स को, नॉन को इशू करती है। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, इसकी जो टाइप्स है स्वेट शेयर्स या स्वीट शेयर्स, वही है बस इसकी एक टाइप ना इक्विटी शेयर कैपिटल की। और प्रेफरेंस शेयर की टाइप्स तो बहुत सारी है, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, ठीक है जी, और भी रिडीमेबल, नॉट रिडीमेबल, देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 9th क्वेश्चन देखिए बेटा, नेम द कंसेप्ट विच इंक्रीजेज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स विद अ चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। उस अवधारणा का नाम बताइए जिसमें कंपनी के पूंजी ढांचे में परिवर्तन करने से समता अंशों पर प्रति लाभ बढ़ जाता है। आंसर, इस अवधारणा का नाम है समता पर व्यापार, ट्रेड इक्विटी बेटा इसका नेम है, ठीक है जी, समता पर व्यापार है इसका आंसर। बस बेटा इसी के साथ ही 9 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। अब बेटा हम रीड करते हैं जी। हाँ जी बेटा चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पूंजी ढांचे का अभिप्राय डैश स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है, दीर्घकालीन। सेकंड, विभिन्न वित्तीय स्रोतों के अनुपात को डैश कहते हैं, वित्तीय ढांचा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों के योग को डैश कहते हैं, पूंजीकरण। फोर्थ देखिए बेटा, पूंजी ढांचे को डैश पहलू कहा गया, गुणात्मक पहलू। फिफ्थ, स्वामी पूंजी में डैश सम्मिलित नहीं किया जाता, दीर्घकालीन ऋण, ठीक है जी, डिवेंचर्स वगैरह नहीं किए जाते। सिक्स्थ, जितना व्यवसाय का आकार बड़ा होगा उतनी ही अधिक डैश पूंजी का प्रयोग संभव है, ऋण पूंजी का। सेवेंथ देखिए बेटा, दीर्घकाल के लिए वित्त व्यवस्था करते समय डैश पूंजी को प्राथमिकता देनी चाहिए, समता अंश पूंजी को। 8th, कंपनी को आयकर की ऊंची दर को ध्यान में रखते हुए डैश पूंजी को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऋण। 9th, मंदी काल में अधिक जोखिम के डर से निवेशक प्राय डैश अंशों में विनियोग करना अच्छा नहीं समझते, उपरोक्त दोनों, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स में भी और इक्विटी शेयर्स में भी, पूर्वाधिकार एंड समता दोनों में बेटा। 9th नंबर हो गया कंप्लीट बेटा। अब चल रहे हैं हम 10th नंबर पे। 10th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, समता पर व्यापार यानी कि ट्रेड इक्विटी का महत्व इस बात में है कि यदि कंपनी को अधिक लाभ हो रहे हो तो वह ऋण पूंजी व पूर्वाधिकार अंश पूंजी का प्रयोग करके डैश की आय बढ़ा सकती है, समता अंशधारियों की, ठीक है। ऑपोजिट क्वेश्चन आ गया ना, वेरी शॉर्ट में कुछ यहाँ से पूछा गया था, यहाँ पर इसमें उसका आंसर से पूछा गया। क्या आंसर आ गया बेटा, समता अंशधारियों। 11th, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों के अनुपात को क्या कहते हैं, पूंजी ढांचा। 12th क्वेश्चन, वित्तीय ढांचे के अंतर्गत किस तरह के पूंजी स्रोत को सम्मिलित किया जाता है, उपरोक्त दोनों, यानी कि दीर्घकालीन एंड अल्पकालीन दोनों को सम्मिलित किया जाता है, दोनों तरह के स्रोतों को। 13th बेटा, 13th क्वेश्चन देखो, यदि वित्तीय ढांचे में से अल्पकालीन पूंजी स्रोतों को कम कर दिया जाए तो शेष क्या बचता है हमारे पास। तो शेष क्या बचता है जी, पूंजीकरण। 14th, पूंजीकरण को कौन सा पहलू कहा जाता है, संख्यात्मक पहलू। 15th, कंपनी के मूल्य पर किसका प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त दोनों, यानी कि पूंजी लागत का भी, अंशों का बाजार मूल्य का भी। 16th देखिए बेटा, अनुकूलतम पूंजी ढांचे से निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त दोनों, यानी कि पूंजी लागत न्यूनतम, कंपनी का कुल मूल्य अधिकतम, ये आंसर है इनके दोनों। 17th 17वां क्वेश्चन देखिए, रोकड़ प्रवाह स्थिति बेहतर होने पर निम्न में से कौन सी पूंजी का प्रयोग करना चाहिए, ऋण पूंजी, आंसर है इसका। 18th देखिए बेटा,
यदि ऋण पर ब्याज की दर कम हो तो निम्न में से किस पूंजी का प्रयोग करना चाहिए? ऋण पूंजी आंसर है इसका। 19वां, निर्गमन लागतों के संदर्भ में कंपनी निम्न में से किस पूंजी की ओर आकर्षित होती है? ऋण पूंजी की तरफ इसका आंसर है बेटा। 20वां देखिए, नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पूंजी सर्वश्रेष्ठ है? ऋण पूंजी इसका बेटा आंसर है। ठीक है, नीचे भी आंसर गिवन थे बेटा। एक छोटा सा केस स्टडी का क्वेश्चन है, वो रीड करते हैं हम। मिस्टर लर्नर, यानी कि कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है, फिर वो एक्सपर्ट इसका आंसर देगा। ठीक है, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं, हमारे स्कॉलर्स होते हैं। क्वेश्चन, सर ऋण पूंजी की पूंजी लागत सबसे कम और समता अंश पूंजी की पूंजी लागत सबसे अधिक होती है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब ऋण पूंजी की लागत कम होती है तो पूंजी ढांचे में केवल इसको ही सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता? आंसर, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। यह बिल्कुल ठीक है कि ऋण पूंजी सबसे सस्ती और समता अंश पूंजी सबसे महंगी होती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यावसायिक इकाई केवल ऋण पूंजी से ही अपना व्यवसाय चला ले। ऋण पूंजी भी तभी प्राप्त होती है जब पहले कुछ समता अंश पूंजी हो। अतः समता पूंजी कितनी ही महंगी क्यों ना हो, इसका होना अनिवार्य है। यह आवश्यकता केवल दोनों के उचित अनुपात के निर्धारण की है। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही आपका केस स्टडीज भी और ये भी बेटा वेरी शॉर्ट भी कंप्लीट होता है। अब बेटा जल्दी से मैं 3rd चैप्टर के भी कोशिश करती हूँ कि अगर अपलोड हो जाए मेरे से। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू जी।